अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। अभी हम क्या करने वाले हैं, हम इस हेडलाइन को चेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे और इसके मीनिंग को समझेंगे। वो कह रहा है 11 किल्ड, मतलब 11 लोग जो हैं वो मर गए हैं। अच्छा, एज, ये जो एज है ना, ये बिकॉज का मीनिंग दे रहा है। वो बता रहा है कि क्यों वो किल्ड हुए हैं, क्यों वो मरे हैं। कहता है इसलिए कि जो रेन्स है, जो बारिश है, कंटिन्यू, वो अभी भी जारी है। अच्छा, क्यों जारी है? कहता टू बेटर, ये करने के लिए। देखो, टू बेटर, ये जो बेटर वर्ड होता है ना, ये वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज को डैमेज करना, लेकिन अगेन एंड अगेन, बार बार, मतलब तबाही मचाना जिसको आप कहते हो। अच्छा, कहाँ कहाँ? उसने कहा पंजाब, पंजाब में, कोमा, उसके बाद बलोचिस्तान, बलोचिस्तान में। तो अब इस हेडलाइन में वो ये कह रहा है कि 11 लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो गई है, क्योंकि जो रेन है, जो बारिश है, वो अभी भी जारी है, अभी भी वो मुतासिर कर रही है, अभी भी वो नुकसान पहुंचा रही है पंजाब को और बलोचिस्तान को। तो ये बेटर वर्ड जो है ये आपके लिए न्यू हो सकता है, इसको आप नोट कर लें। अब नेक्स्ट हेडलाइन चेक करते हैं। अब वो कह रहा है केपी गवर्नमेंट, मतलब खैबर पख्तूनख्वा जो गवर्नमेंट है, आइज। देखो, ये जो आइज है ना, यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रही है, ये वर्ब है। वो कह रहा है जो केपी गवर्नमेंट है ना, वो इस चीज की कोशिश कर रही है, इस चीज की वो प्लानिंग कर रही है, इस चीज के ऊपर उसने नजर रखी हुई है। अच्छा, किस चीज के ऊपर? उसने कहा कंसेंसस, इस चीज के ऊपर। देखो, कंसेंसस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है सब मिलके किसी बात पर राजी हो जाएं, ठीक है, सबके दरमियान में अग्रीमेंट हो जाए, जिसको इत्तेफाक के राय भी बोलते हैं। अच्छा, किस में कंसेंसस लाना है, किस चीज में? उसने कहा ऑन स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी में। देखो, स्ट्रेटजी क्या होती है? स्ट्रेटजी का मतलब है प्लान, मंसूबा, ठीक है। अच्छा, ये क्यों कंसेंसस लाना है? उसने कहा टू सिक्योर, इस चीज को हासिल करने के लिए। किस चीज को हासिल करने के लिए? लास्टिंग पीस, मतलब एक ऐसा अमन जो लंबे अरसे तक जारी रहे, जो देर तक, जो आगे तक बरकरार रहे। तो अब ये देख लीजिएगा कि ये जो आई है, ये कभी नाउन का काम करती है और कभी वर्ब का काम करती है, और यहाँ पे ये वर्ब का काम कर रही है। और ये जो इसने सिक्योर लिखा है, सिक्योर का मतलब होता है किसी को प्रोटेक्ट करना, लेकिन इसका एक मतलब होता है किसी चीज को अचीव करना, किसी चीज को हासिल करना, लेकिन एफर्ट के साथ, कोशिशों के साथ। तो ये थी सेकंड हेडलाइन। अब ये थर्ड हेडलाइन चेक करो। इसमें कह रहा है हमास ऑफर्स, कि हमास जो है वो ऑफर कर रहा है, वो पेशकश कर रहा है। अच्छा, किस चीज के लिए? टू फ्री, कि वो आजाद कर देगा। अच्छा, किन को? 10 प्रिजनर्स, 10 कैदियों को। अच्छा, किस चीज के लिए? कह रहे हैं फॉर सेक ऑफ। देखो, फॉर सेक ऑफ का मतलब क्या होता है? इन ऑर्डर टू, इसलिए। किस लिए? उसने कहा सीज फायर, इस चीज के लिए ये जो हमास है वो ऑफर कर रहा है कि वो फ्री कर देगा 10 कैदियों को। अच्छा, किस चीज के लिए? उसने कहा सीज फायर के लिए। सीज फायर का मतलब क्या होता है? देखो, सीज का मतलब होता है किसी चीज को स्टॉप करना, और फायर मतलब फायरिंग, मतलब जंग बंदी की बात कर रहा है। जंग बंदी के लिए वो इस चीज को ऑफर कर रहा है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, और ये जो टू फ्री है ये क्या है? ये इन्फिनिटिव है, ठीक है। टू, उसके बाद बेस फॉर्म लगी हुई है। और ये जो फॉर सेक ऑफ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसका मतलब होता है किसी वजह से, या किसी चीज के लिए, या किसी मकसद को हासिल करने के लिए। और वो जो मकसद है वो आगे इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है। अब नेक्स्ट देखो, वो कह रहे हैं अथॉरिटी टू रेगुलेट क्रिप्टो एंड डिजिटल एसेट्स फॉर्म्ड। देखो, अथॉरिटी मतलब वो किसकी बात कर रहा है? कह रहा है कि एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी, ठीक है। किस चीज के लिए? इस चीज को रेगुलेट करने के लिए। रेगुलेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कंट्रोल करना, किसी चीज के लिए रूल सेट करना, ताकि आप उसको अच्छे से मैनेज कर सको। अच्छा, अब किस चीज को मैनेज करना है इन्होंने? क्रिप्टो को एंड डिजिटल एसेट्स, इन चीजों को। अच्छा, अब ये क्या हुआ है इस अथॉरिटी के साथ? उसने कहा ये फॉर्म्ड हो गई है, इसको बना दिया गया है, इसको क्रिएट कर दिया गया, इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया है। देखो, ये जो चीजें हैं ना,
रेगुलेट क्या चीज़ होती है, डिजिटल एसेट्स क्या चीज़ होती है, इसके ऊपर मैंने कल ही एक एडिटोरियल कवर किया है जिसका टाइटल है क्रिप्टो रश। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप सबसे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है उस वीडियो को जाके देखें ताकि इस हेडलाइन की मज़ीद आपको समझ आ सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।